गाना है नहीं ये जबरदस्त किस्म का नाश्ता है आपने तो बनवाया, मजेदार किस्म का। और हाँ ये पराठे आपके हो गए, ये आपकी वजह से पहली दफा हाँ मैंने आज कल तक से डाइट शुरू। यानी मैंने आज तक ये पराठा और ये इस तरह अंडे ये नहीं बनवाया। ये कितना सवा महीना हो चला मुझे, सवा महीना नहा लिया मैंने। तो ये है सुनते हैं हमारे साथ पहला ब्रेकफास्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और केचप चाहिए पूछ लो। हाँ कैचअप नहीं, वो भी मीठी हो जानी है, रहने रहने दो। नहीं चलो, नहीं चलो। चले। अच्छा यहाँ धूप अच्छी खासी है, चलें टिप दे दें। आज तो मैं 3 दिन बाद तो अपना मूड हो गया। अच्छा हाँ तो इसमें आपने क्या करना है, धूप में बैठे ज़रूर बैठे, लेकिन सन ब्लॉक लाजमी लगाना है। सन सन ब्लॉक ब्लॉक लगा के फिर आइए। ये धूप आपको अच्छी लग रही है, खूब मतलब वो तंग भी नहीं कर रही, लेकिन आपने सन ब्लॉक लगाना है, फिर उसके बाद आपने बैठना है। तो चलें आप हमारे और जैद ने देखी ये पूरी तैयारी की हुई थी, कबाब पहले से बनवा के फ्रीज़ किए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि माशाल्लाह मेरे बहने भाई खानदान भाई तो इस दफ़ा बिजी हैं, तो पूरे फ्रीज़ करवा के रखे हुए थे सारे चीज़ें। चलो आज नाश्ते में यही खाते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। चलें आप भी ब्रेकफास्ट करें और हम भी ब्रेकफास्ट करें। ऐसी बात नहीं, मैं अपना कैमरा पहले ऑन किया हुआ। अच्छा आप उधर बना रहे हो? उधर ये नहीं रहते, पहले से अपना कैमरा वो लगा के मैंने कहा तुम आओगी सीधी इधर बैठो, तुमने अपना कैमरा खोल लिया। मुझे तो ध्यान ही मैंने नहीं कहा कि आपने चलो कैमरा लगाया हुआ। आ गया मेरा वो जरा चले ये भी उसके भी आज ये दूसरा सब्जी तो नहीं लेनी है? नहीं 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 लोया बेचो वो अच्छा। बेचो सब्जी मैंने बिस्मिल्लाह कहा अगर सब्जी लेनी है तो हाँ बेचारों का इन्होंने भी अपना काम करना है। बिस्मिल्लाह हाँ। मेरी मैंने रूटीन तो ध्यान ही नहीं दिया कि आपका कैमरा ऑन। हाँ, ये अब- क्या है कुत्ती वो छोटी छोटी वो एज है ना। हाँ बस अब ये अब थोड़ी देर तक इन्हें गायब हो जाना बस। बिस्मिल्लाह। तो ये है अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। आसफा को रिसीव किया और हम फिर कराची ही रुक गए। कराची उसके कई सारे रीज़न थे, कुछ हमें और हर्ज कोई नहीं उसमें बताने में। आसफा लोग पहचान लेते पहले मेरी गाड़ी कौन सी थी अब कौन सी। तो पहली गाड़ी हमने जिस पे आसफा तो सख्त एक किस्म का नाराज थी, मैंने नाराज थी कि वो क्यों बेची। उसका रीज़न ये है कि वो गाड़ी कार जो है वो जैसे जिसको ये कहते हैं 1.6 एल्टस बड़ी अच्छी थी। बीच में आखिरी दिनों में उसने परेशान किया, उसमें कोई इश्यूज आए, वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। मुख्तसर ये कि उसके ऊपर आखिरी यानी दिनों में तकरीबन 1.25 लाख रुपया मैंने उस पर लगाया। फिर जाके उसको मतलब वो यहाँ का मैकेनिक हिट एंड ट्रायल मेथड के मुताबिक ये है तो ये चेंज कर दो, ये होगा, ये चेंज कर दो, ये होगा, ये चेंज करते करते 1.25 लाख रुपया लगाया। और उस 1.25 लाख में इंक्लूडेड था लास्ट में उसकी कॉइल फाइंड आउट किया हैदराबाद से। वो मेहरबानी अमजद साहब की जो मैकेनिक, मैं तो सबको रेकमेंड करूँगा कि इस किस्म का कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, हैदराबाद GR कॉलोनी में रानी बाग के वहाँ उनका गैराज है। कभी कहेंगे तो मैं नंबर भी शेयर कर दूँगा। तो ऐसा कोई और स्पेशली जापानी गाड़ियों के वो एक्सपर्ट हैं। फॉरन बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वो बनाते हैं, ज़्यादातर जापानीज़ गाड़ियाँ मैंने उनके पास देखी। और उनके गैराज के साथ ही मेरा कज़न भी अब्दुल रशीद, उन्होंने भी बड़ी हेल्प की, बड़ी मेहरबानी उनकी भी। तो उनके चूँकि पड़ोसी हैं तो उन्होंने एक रिलेशन जैसे मैं गया तो उन्होंने कहा चलो जी लग गए गाड़ी पीछे। खैर आपका नाश्ता ठंडा हो जाए चलें बिस्मिल्लाह। तो उसके नाश्ते के बाद आपको डिटेल में चलो बाकी बाद में न्याज़बो के फूल लगे हैं। हाँ और क्या न्याज़बो के फूल होती है का शायद सीजन नहीं है ना। फिर बंद कर दूँ मैं? नहीं इसलिए कि वो आपका नाश्ता नहीं और करते जाए, लेकिन इतनी डिटेल में बात करेंगे तो आपका नाश्ता फायदा क्या, आप गर्म करें। तो मकसद कहने का कि वो गाड़ी फिर उस सारे काम होने के बाद अब मेरा मूड परेशान में काफ़ी हुआ, लेकिन ध्यान में ये हुआ कि अब तब्दील भी कर लें गाड़ी। चलो ठीक है दूसरी ले लें। अभी उसको कोई उसमें लास्ट में कोई फॉल्ट नहीं था। मैंने जो साहब जिन्होंने लिया वो भी हमारे यहीं के नेबर ही कह लें, करीब ये सेटेलाइट टाउन। मैंने कहा कोई इशू हो, ये मेरे दरवाजे पे आके ईंटें मारे। मुझे पता उसके बाद हमने 2 हफ्ते चलाई
वो जो प्रॉब्लम था वो तो आधे आधे घंटे में आता था सामने, बिल्कुल एक घंटे में। तो वो बिल्कुल क्लियर हो गया। प्रॉब्लम क्लियर करके ही बेचो है। आसपा कहते हैं जब सारे प्रॉब्लम दूर हो गए, हर चीज़ हो गई, 1.25 लाख रुपया आपने लगा दिया, तो अब क्यों बेचते हैं? ये वहाँ से शोर करेगी। मैंने कहा नहीं बेचते। तो आप सोच सकते हैं, मैंने इनको बजाय बगैर बेचा, भेज दी गाड़ी। और उज़ैर जो कि कोलंबिया में गया हुआ था छुट्टियों पे, उसको मैंने बताया, मैंने कहा यार गार तो बेचती है, अब तुम्हारी मम्मा को कौन बताए। अब वो खुद शैतान है, वो कहता है अभी मैं करता हूँ आपका तो हिसाब किताब। कहता मैं तो अभी फ़ोन करता हूँ। मैंने कहा यार थोड़ा हिसाब रखो, उसको आ लेने दो, यहाँ आ जाए। तो फिर मैं बड़ा हंसे, बोला अच्छा चलो ठीक है। बोला बात रोकना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन चलो ठीक है। बोला मम्मा कोलंबिया भी आने वाली है हफ्ते तक, जब मेरे पास लाइबा और वो आएंगे तो फिर मैं यहाँ उनसे शेयर करूँगा। मैंने कहा ठीक है। ये जगह चेंज कर ली, बहुत तेज गर्मी इतनी और तेज धूप। धूप और इतनी, वो तो टेन पे पसीने आ गया। आसफा कहती मेरा तो चेहरा लाल हो गया। हालांकि वैसे ही मुंह लाल रहता है इसका। तो इसलिए हम अब साए में आ गए। तो बेहतर यह है कि नाश्ता मैं कर लूँ, वरना फिर सब ने कहना आपने अंकल नाश्ता कर लिया ठंडा। मैंने भी घर से एक बार नाश्ता जब चाय पीते हुए फिर चलो थोड़ी बात कर लेंगे और आगे बढ़ाऊंगा बात को। ज़ाहिर जब चीज़ें शेयर करते हैं तो ये भी शेयर करने वाली है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मुझे, मैं भी थोड़ा बिजी रही, आके 2 दिन वीडियो नहीं लगा सकी तो कमेंट्स लोगों के आए। हाँ तो अभी तक पता नहीं। सही नाश्ता वाश्ता कर लिया, चाय का अब थोड़ा थोड़ा है। तो मैंने कहा बात कंप्लीट कर दूं, ये भी थोड़ी सी वो भी है। तो उसके बाद ज़ाहिर आसफा वहाँ गई कोलंबिया। तो ज़हर तो आपको पता, वो तो इस जासूस है इसका, उसके पेट में बड़ी मुश्किल से उसने हफ्ता रोक के रखी। और कोई पता नहीं है, कॉन्फिडेंशियली उसने कहा मामा मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आगे पापा को तेने दसिया तो नहीं थी ये कोलंबिया गई, वो नहीं दसिया। खैर वहाँ ना वो बातें करते करते बड़े तरीके से यूँ है तो पापा प्लान ये करके आपके लिए बड़ी गाड़ी ले और वो ले, ऐसे करके ना। तो असल में उन्होंने मोटरसाइकिल भेज दी। तो आसवा कहती मुझे शक तो थोड़ा सा था, तो मैंने कोई ऐसा रिस्पांस नहीं दिया। और डिनर या कोई लंच ऐसा कर रहे थे, बड़े अच्छे मूड में। मैंने कहा ओके, मैं कोई लफ्ज़ नहीं कहा क्यों क्या, मैं कहा ओके। उज़ैर का फ़ौरन मुझे मैसेज आया, पापा कॉन्ग्रेचुलेशन, कहता द न्यूज़ हैज़ बीन पास टू मॉम एंड हर रिएक्शन वाज वेरी कूल, शी इज़ वेरी काम, सो डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। मतलब उनको मैंने उनकी नॉलेज में आ गया और कोई ऐसा इशू नहीं है, और आप बेफिक्र हो जाओ, आपने दे दी है ना। तो अब आप चाहे खुद भी बता देना। अच्छा मैंने कहा मैं नहीं बताऊँगा, मैं अब उनकी कॉल का वेट करूँगा। जब तुमने बता दिया माँ को, जब वो आएगी तो ज़ाहिर कनाडा वापस जब पहुँचेगी कोलंबिया से, तो मैंने कहा मुझसे फ़ोन करेंगे। अब अंदाज़ा ये भी ऐसी ढीठ चीज़ है, जब से बात ही नहीं की। अब मुझे बेचैनी कि यार इसको पता भी चल गया, फिर भी मुझसे नहीं पूछ रही। आखिर फिर मुझे ही बोलना पड़ा। बम मैंने यहाँ आके फोड़ना, वहीं पे मैंने कहा इससे पहले कि यहाँ पहुँच के एकदम ये वो हो, इससे पहले कर लो जो कुछ। मैंने कभी ऐसे ऐसे किया, तो बस ये कुछ ज़्यादा वो नहीं, पता नहीं क्या कहा था, मैं भूल भी गया। कोई ज़्यादा ऐसा रिस्पांस ना, कहता मुझे तो पहले पता था, तुमने कर देना। तो फिर साथ कहती अगर ये पहले कहती थी गाड़ी बेची और अगर टैक्सी लेके तुम आए तो मैं वहाँ से भले चिंची रिक्शा करा के आऊँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी गाड़ी में नहीं आना अगर तुम टैक्सी लेकर आए तो। बोला अल्लाह ने चीज़ एक दी है और अपनी उस पर ट्रैवलिंग के लिए आसानी के लिए सहूलत करो, और तुमने दी। फिर अपनी गाड़ी तो नहीं थी, भाईजान की गाड़ी लेके गए कराची। यहाँ फिर यहाँ से टंडोलायर से मैं कार लेके गया बाबू की, आसिफ, जो बड़े भाई इनके बाबू कहते हैं, घर का निकनेम उसका आसिफ इकबाल की, कराची। अब वो स्टैंडर्ड गाड़ी है, ऐसा नहीं है कि मैं स्टैंडर्ड कार चला नहीं सकता, जो मैं जिसको हम स्टिक शिफ्ट वाली कहते हैं, कि बिगेर वाली को मैन वाली। से भाईजान की लेके गए, फिर वहाँ से जेदी की एयरपोर्ट लेके गए। एक तमाशे जैद ने किए, फिर क्या तमाशे, वहाँ से जावेद की चूँकि गाड़ी थोड़ी बड़ी है तो एयरपोर्ट पे उस पर गए, वहाँ से वापस आ गए। अब हमने फिर ये सोचा कि मैंने कहा ज़ाहिर है अब मीरपुखात जाना, तो वो दोनों ऑप्शन थे। जावेद कहे मेरी गाड़ी ले जाओ, आसिफ ने पहले कह दिया था जब आप वापस आओ तो हमसे मिल के खाना खा के मेरी ही गाड़ी पे ऐसे मीरपुर चले जाना, आप रखें उधर, मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जब तक आप लोग हो आप चलाओ, फिर मुझे वापस छोड़ देना। बोला वैसे भी खड़ी है तो मुझे स्टार्ट करनी पड़ती है, हम टंडोला यार शहर तक जाते हैं कभी या कभी कोई हैदराबाद में हो गया फैमिली ने जाना। भाई ने भी ऑफर की कि मेरी ले जाए, कोई मसला वो जेदी बेचारा वो कहे मैंने कहा कि नहीं। और फिर मैंने एग्री भी यही किया जैद से कि चलो भाईजान की गाड़ी चला लेंगे जितने दिन है, क्योंकि पता नहीं कितने दिन है यहाँ पर, कितने दिन। पर जैद कहाँ रुके, अब जैद को होगा कि अब मैंने दूसरी गाड़ी लेनी। फिर उसके बाद वहाँ से मेरी डिस्कशन जावेद, उसने भी काफ़ी
गाड़ी कभी ले ली, कभी गाड़ी दे दी, कभी ये, कभी उसकी बड़ी नॉलेज है, उसके दोस्त वोस्त उनके बंदे को एक होता है वो वेल अवेयर गाड़ियों की प्राइस कोई भी हो उसकी नॉलेज बहुत आगे है। मैं उससे कोई भी किसी गाड़ी का भी जब उसको मैं भेजता हूँ ना कि यार ये गाड़ी है तो अब इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, वो जहाँ से भी जो टूल्स हैं आप यकीन करें जो उसने बताया 100% वो कहते हैं ये गाड़ी इतने की आपको मिल रही है भाई आप ले लो। अगर आपने रखनी नहीं है तो इस पे 1.5-2 लाख आप बना सकते हो, 1 लाख रुपया लाजमी इस पे बन जाएगा, यानी 30 लाख की गाड़ी अंडर जो है 30 लाख से उसमें कहता है 1-1.5 लाख आपका बन जाएगा, आप ले आओ मैं बेचता हूँ इधर। तो मैंने अंदाज़ा लगा, बाद में पता चला कि वो गाड़ी जब बिकी तो जिस वैल्यू पे जेदी कह रहा था ले लो उसी पे वो बिक गई। ऐसे ही 1-2 और गाड़ियाँ भी थी, खैर वो डिटेल लंबी हो जाएगी। फिर हमने क्या किया तो जेदी जावेद कहने लगा कि जैद भाई एक गाड़ी का आपने कभी ध्यान नहीं दिया, आप लोग 2 जने हो ट्रैवल जब करते हो। तो मैंने कहा 2 जने तो हैं लेकिन हम अगर लॉन्ग पे ट्रैवल करें इस्लामाबाद मरी उधर जाएं तो बैगेज अगर हमारा एक बैग बड़ा बैग है तो इसे हैचबैक गाड़ी इसमें तो आएगा नहीं। उसने क्या रिकमेंड की, स्विफ्ट आजकल यहाँ पाकिस्तान में बहुत यूँ कह लें कि सेल के हिसाब से तो जो हमारी सुजुकी है, सुजुकी कार, ये टॉप सबसे ज़्यादा सेल इसकी होती है, फिर टोयोटा, फिर होंडा, उसके हिसाब से तो ये टॉप पे है। लेकिन ये कार जो है ये अगर हम कंपेयर करें तो मैं अब इसको कराची से चला के लाया स्विफ्ट को, पहले तो मैं बता दूं, फिर हमने स्विफ्ट ली सुजुकी, लेकिन इसको चला के आए तो मुझे पता लगा कि वो जो GLI उसका जो कंफर्ट लेवल है ये उसके करीब भी नहीं है। कार बहुत अच्छी है, मैं इसको बुराई में नहीं कह रहा हूँ, बहुत ही अच्छी है, एरोडायनामिक उसका शेप है, आपकी फ्यूल एवरेज अच्छी देगी, मुझे अंदाज़ा हो गया बगैर देखे ही, और पिकअप बड़ा अच्छा लेती है। 1.3 इसका इंजन है, 1300, और आपको पता है GLI में भी 2-3 है, 1300 है, 1500 है, 1.6 है। तो अगर उसकी 1300 का इसके कंपेयर करें तो वो बहुत आगे है GLI। दूसरी बात है उसका जो सस्पेंशन कोरोला का GLI का वो बहुत आगे है सिंध के रोडों के हिसाब से, उसके हिसाब। ये वाली गाड़ी मैंने देखा कि बम्पी रोड जहाँ भी है, अब हमारा यहाँ डेथा से हैदराबाद का एक टुकड़ा बन रहा, वहाँ पत्थर बिछे हुए पूरी डग 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 बस यूँ करते कमर हमारी हिल गई यकीन करें। और मैं इसमें इसकी ड्राइविंग में यहाँ आने तक में मुझे थकावट भी हुई, जबकि वो जो कोरोला मेरे पास थी 1.6 एल्ट, आप यकीन करें उसको तो पता ही नहीं चलता था यहाँ निकले, और वो कहीं बेख्याली में ज़रा सा एक्सीलेटर ज़्यादा थे तो 140 पे पहुँच गई, पता भी नहीं आपको 30 पे। वो कि मैं ऐसी इतनी तेज़ चलाता नहीं हूँ, ना मैं किसी को रेकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन कभी आप ना बातों में ध्यान में एक्सीलेटर जो पता चले। तो इसीलिए लॉन्ग पे कई लोग कहते हैं कि क्रूज़ होना वो ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका पैर नहीं थकता, दूसरी आपने एक फिक्स करके अब आपको परवाह नहीं। ये कई मरतबा सुपर हाईवे पे आप यकीन करो मैंने देखा तो 135 और मुझे उसका पता ही नहीं कि इतनी स्पीड हो गई। खैर, तो मेरा कहना अब ये है, कंक्लूजन इसका ये है, यंगस्टर तो इसको सुजुकी स्विफ्ट को मैंने कल सारा रात जावेद को अपडेट किया। मैंने कहा गाड़ी तो तुमने बड़ी अच्छी रिकमेंड की, कम्पैक्ट कार है, छोटी जगहों पे शहर में। अच्छा, उसने साथ ये भी कहा कि मीरपुर खास शहर जैसी ट्रैफिक है, जितना कंजस्टेड होता जा रहा तो आप ये ज़रा बगैर ट्रंक के बगैर डिक्की के, छोटी है, कम्पैक्ट है तो आपको ईजी चलाने में रहेगी शहर के अंदर। उसने ठीक है, उसने ये नहीं कहा कि आप इस्लामाबाद भाग जाओ या वहाँ। तो मैंने रात फिर उसको ये कहा, मैंने कहा जावेद अब ये इशू हो गया इस गाड़ी में, एक तो मैं थक गया, दूसरा ये कि थोड़ा सा बाउंस से अब मैं आज इसके मिशन पे निकलना है, चूँकि आज पहला दिन है तो ज़ाहिर आसपा को भी टाइम देना है थोड़ा, वरना मैं अभी निकलता मेरे बस में तो मैं पहला एयर प्रेशर, फिर टायरों की क्वालिटी बड़े गौर से मैं देखें। जब आप कार लेते हो ना तो आप ये टायर, ये ब्रेक और ये इन चीज़ों को तो आप भूल जाएं, आप इंजन साउंड होना चाहिए, उसकी बॉडी अच्छी हो और इंजन भी ठीक हो। अगर आपको इंजन की नॉलेज, मुझे पता इंजन उसका 100% इस वक्त 100,000 किलोमीटर ओरिजिनली चली हुई फर्स्ट ऑनर जिससे हमने ली माशाल्लाह। मैं तो फिर कई लोग कहते हैं इस पर नहीं जाएं, लेकिन बंदे का पता जा लगता है, नमाजी परहेजगार बंदा वो बच्चा, उसका निशान तक चेहरे पे पड़ा हुआ और बड़ा डिसेंट मुझे वो लगे। तो मैं बड़ा खुश हुआ इस गाड़ी को लेके, और बिल्कुल जेन्युइन गाड़ी, ओरिजिनल गाड़ी। कोई जब ले ली, पैसे दे दी उस वक्त देख बोला देखो अब तो आपने कार ले ली, हमने पैसे भी ले लिए, सब कुछ ट्रांसफ़र, अब आप चलने लगे। तो मैं आपको फिर बता दूं इस कार में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है कि अगर आप समझो कि हमने इस वजह से बेची। इस कार का कोई एक्सीडेंट नहीं, सिवाय इसके कि इसका बम्पर फ्रंट आला जैसे मोड़ते हुए उसका वो कहीं हल्का सा उसमें लगा, वो उन्होंने थोड़ा सा टचअप किया हुआ। बोला ये इस गाड़ी में है हुआ, और बोला आपने
बहुत ही अच्छी डील और बहुत ही अच्छी गाड़ी ली और मैं चला के यहाँ तक आया हूँ, मुझे पता लग गया AC वेसी हर चीज़। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि बुढ़े लोग और एल्डरली पीपल ये हैचबैक टाइप की जो गाड़ी है इससे थोड़ा अवॉइड करें, आपको बाउंस इसमें मिलेगा। फिर वही बात है कि सिंध के हिसाब से आसपा वही GLI टोयोटा मैं समझता हूँ बेस्ट कार और है। उससे बेहतर हो या वो आप फिर अपग्रेड वो ऊपर जाएंगे तो वो तो आसपा होगी अच्छी, ये तो नहीं मैं कह रहा हूँ ये SUV या MG के और ओशान है और वो प्रोटॉन, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छे नहीं है, या इवन स्पोर्टेज उसका किया का बड़ा मशहूर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छे नहीं है या उनकी भी कोई बाउंसी रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये हैचबैक कार जो है। तो अब देखते हैं, ले आए हैं, मिशन हो सकता है बेचने का शुरू हो जाए, कोई यहाँ मेरे हाथ से कोई बाहर इसका मिला तो मैंने कहा ना यार इससे पहले कि मैं ट्रांसफ़र करूँ आप ले लो, नहीं तो ये 4-5 दिन हमने उनसे लिए हैं और इसमें जैसे होता है ना वो कहते हैं ट्रांसफ़र लाजमी करो, मैंने कहा मैं बंदा वो हूँ जो बगैर ट्रांसफ़र के चलाता है नहीं गाड़ी, तो 3-4 दिन देख लेंगे, अगर कोई सामने का बाहर आ गया तो इसको दे के उसी के नाम सीधा ट्रांसफ़र मैंने करा देनी है, तो मुझे वो ट्रांसफ़र का वो एक्सपेंस भी नहीं पड़ेगा और हैसल से भी बंदा बच जाए, और फर्स्ट ऑनर ही कार है तो जो लेने वाला उसको भी होगा कि अब मैं सेकंड ऑनर हूँ, बीच में मेरा नाम आए बगैर, अगर मैं अपने नाम आज करा लूँ हो जाएगी, फिर हफ्ते बाद मैं सेल करूँ तो अब वो थर्ड ऑनर हो जाएगा, तो इसलिए इसका थोड़ा एडवांटेज है। और आज मैं निकलूँगा थोड़ा सा इधर उधर खबरें फैला दूंगा, जो मेरे 2-4 दोस्त हैं अगर कोई क्विक पार्टी है आ जाए और लेना चाहे तो मुझसे बात कर ले। 100% ओरिजिनल गाड़ी है, लेकिन ये वीडियो तो मेरी अभी पता नहीं कल लगे परसों लगे, अब आप कोई अपना तबसरा कर दे, मैं तो सारी बातें बता दी। कोई नहीं तबसरा क्या कर दूंगा, कोई आपने खुद ही तो सारा कुछ बता दिया, आप उसमें तबसरा करने गया, वो तबसरे में कमेंट्स में आएंगे तो लोग कहते हैं आंटी को बोलने नहीं देते हो, अब कार पे आंटी क्या बोलेंगे, इनको तो कार की तो नॉलेज नहीं है, इनको अगर पूछेंगे अब तुम्हारी अपनी कार जो है मर्सिडीज वो कौन सा है और उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन बता दो मुझे जरा, चलो इतना तो अब पता लग गया कि मर्सिडीज है कौन सी, E क्लास, अच्छा E क्लास की भी कौन सी 350 है, 350 ओह कुर्बान जाऊँ अभी मैं जल्दी उस दिन कल बात कर रहा था इसलिए मुझे याद तो 350 वो क्या जिसको कहते हैं वो क्या उसका नाम है मैटक, यार उसका नाम अब जहन में नहीं आ रहा उसका, खैर 350 है और E क्लास, चलो एक ना गाड़ी का तो नाम याद हुआ ना, एक का तो नाम चलो तू काम भले बात तो करते हैं, तू जरा काम कराना जाके कराया। अच्छा, और दूसरा ये कि फिर वो मैंने बस अब ख़त्म कर दूं, तो एक तो ये रीज़न ये था कि हमने कार ढूंढनी थी, दूसरा रीज़न ये भी था कि फिर जब कार ढूंढे तो हमें बीच में इलेक्शन आ गया, फिर इलेक्शन वाला दिन आ गया, फिर दूसरा पेमेंट ज़ाहिर है उनको करनी है तो बैंकिंग का भी वो इश्यूज आ गया, फिर नेटवर्क वो चले गए, तो फिर कल हमने सारा ये फाइनल पैसे वैसे जो भी अरेंज करके उनको दे के और गाड़ी लेके फिर कल दोपहर में ही हम वहाँ से जुम्मे के बाद चल दिए, शाम को अपने यहाँ घर टंडोला गए और शाम को घर पहुँच गए। तो ये सारी कहानी, तो क्लोजिंग कमेंट दे दो तो फिर मैं बंद कर, लोग कहते हैं बोलने नहीं, देखो मैं मौका कितना दे रहा हूँ, बोलो है कुछ नहीं, बस अल्लाह हाफिज़, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, खुदा हाफिज़। बड़ा बोली है तू भाई